नमो बुद्धा। दोस्तों दोस्तों आपके सामने उपस्थित हूं अवर प्राइड हमारा गौरव पर, जहां हम उन विचारों को खोजते हैं जिन्होंने इतिहास को आकार दिया और आज भी इंसानियत को प्रेरित कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम आपके लिए भारतीय अभिनेता गगन मलिक की अद्भुत यात्रा लेकर के आए हैं, जो टीवी पर राम और पॉपुलर फिल्म श्री सिद्धार्थ गौतम में गौतम बुद्ध की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे मलिक ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने बैंकॉक के प्रसिद्ध वाट थाट थोंग मंदिर में मॉन्क का जीवन अपनाया, यानी भिक्षु का जीवन अपनाया। स्टारडम को छोड़कर सादगी को चुना और शांति, करुणा और माइंडफुलनेस का संदेश साझा किया। आइए जानते हैं अभिनेता से भिक्षु बनने का यह सफर न केवल व्यक्तिगत विकास को दिखाता है, बल्कि बुद्ध के धम्म की हमेशा प्रासंगिकता को भी दर्शाता है। भारतीय अभिनेता गगन मलिक, जिन्होंने 2014 की श्रीलंकाई फिल्म श्री सिद्धार्थ गौतम में गौतम बुद्ध की भूमिका निभाकर दुनिया भर में बड़ा नाम कमाया, अभी भी बौद्ध धर्म के प्रति अपने गहरे प्रेम से खबरों में हैं। 2022 में उन्होंने बैंकॉक के प्रसिद्ध वाट थाट थोंग मंदिर में 2 हफ्तों के लिए काशाय वस्त्र पहने और भिक्षु बने और बाहर निकलकर बदले हुए लगे, लेकिन और ज्यादा सीखने की भूख उनमें मौजूद थी। अब अपनी आध्यात्मिक अवस्था में अशोको कहलाने वाले मलिक ने उन पहले दिनों से अपनी राह को काफी आगे बढ़ाया है। अभिनय, एक्टिविज्म और आंतरिक शांति को मिलाकर एक ऐसे तरीके से जो बुद्ध की पुरानी शिक्षाओं, धम्म को सही मायने में जीता है। 3 साल बाद मलिक रुके नहीं रहे। जून 2025 में वो श्रीलंका वापस गए, फिल्मों और आस्था से जुड़े एक गर्मजोशी भरे समागम के लिए, जहां स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं ने और बौद्धों के समूहों ने उनका अच्छा स्वागत किया। जुलाई की शुरुआत में वह भारत के पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया में थे, जहां उन्होंने बेरनेबल मिन्हतुए को सम्मान दिया, एक वियतनामी भिक्षु जो 13 कठिन सादगी वाले नियमों का पालन करते हैं। 3 जुलाई को एक भावुक मुलाकात में सिर्फ 2 दिन बाद 5 जुलाई को उन्होंने वहां एक वियतनामी भिक्षु से बात की। देशों के बीच पुल बनाते हुए जुलाई के मध्य में वह तेलंगाना में थे, जहां उन्होंने पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव से अपील की कि बुद्ध वनम हेरिटेज थीम पार्क को बौद्ध पर्यटकों के लिए विश्व स्तर पर प्रमोट करें। सांस्कृतिक संबंधों के जरिए अपनी गगन मलिक फाउंडेशन और इंटरनेशनल बौद्ध रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसके जरिए काम किया। मलिक भारत में बौद्ध धर्म को फिर से जीवंत कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बोधगया में 1 महीने के बौद्ध नेशनल सेमिनार में बोलते हुए कहा, हर किसी को बोधगया आना चाहिए। इसे आज के खोजकर्ताओं के लिए एक नई रोशनी बताते हुए 2022 में मंदिर समय को याद करते हुए मलिक ने एक बातचीत में कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे और बहुत कुछ सीखना है। इसलिए मैं जंगल में जाकर विपश्यना ध्यान सीखने की योजना बना रहा हूं। मेरे पास अभी बहुत लंबा रास्ता है। उनके गाइड डॉक्टर पोंगसक टंकाना, जिन्होंने उनके साथ बुद्धिज्म द मैसेज में काम किया, द्वारा एक आयोजित इस बातचीत में एक ऐसे आदमी को दिखाया जो सांसों पर नियंत्रण और शांत बैठना सीख रहा है, जो व्यस्त अभिनेता के लिए एक मुश्किल कार्य था। यह कराटे जैसा टफ स्पोर्ट नहीं है, मलिक ने मजाक में कहा, एक एकाग्रता और फोकस के बारे में है। यह ध्यान को अच्छे स्वास्थ्य की दवा कहते हैं। लेकिन कहते हैं धम्म बुद्ध की शिक्षाएं
बौद्ध धर्म का असली दिल है। बुद्ध का धम्म धर्म के बारे में नहीं है, यह जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है। उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म धर्म के बारे में नहीं है, यह इंसानियत के बारे में है। अगर आप धम्म का पालन करें तो आप बेहतर इंसान बन सकते हैं, चाहे आप हिंदू हों या किसी अन्य धर्म के। उनके लिए धम्म साझा करना धर्मांतरण नहीं है, यह जागरूकता है। यह सिर्फ जागरूकता के बारे में है, बेहतर इंसान बनने के लिए। वह चाहते हैं स्कूलों में 5 से 13 साल के बच्चों के लिए धम्म की कक्षाएं हों, जहां उन्हें प्यार, शांति, दया और देने की खुशी सिखाई जाए। 2014 में उन्होंने श्री सिद्धार्थ गौतम की शूटिंग के बाद बौद्ध बनने का फैसला किया। दुनिया भर से 300 लोगों को हराकर ऑडिशन जीता। उन्होंने श्रीलंका में लोटस वर्ल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया। वो उनमें से एक छोटे बच्चों के लिए किताबें, जहां वे एक दिन का एक अच्छा काम नोट करें। धम्म को विज्ञान या गणित की तरह सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और उनके पास प्रैक्टिकल क्लासेस भी होनी चाहिए। वह कहते हैं, बौद्ध धम्म का बड़ा नियम, अनित्य का कानून, कोविड के दौरान गहराई से समझ आया। सब कुछ, स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण तक, इंसानी संबंधों तक, ने अनित्य के कानून के बारे में सिखाया। मलिक का जीवन धम्म की कहानी जैसा है। बिजनेसमैन और रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर से मॉडल, टीवी स्टार, जी टीवी पर भगवान राम की भूमिका और फिल्म हीरो तक, वे जीवन की यात्रा के अलग अलग चरण में हैं। वह सरलता से कहते हैं, बुद्ध की भूमिका बड़ा मोड़ थी। उनकी जीवन कहानी ने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। मेरे पास कई सवाल थे और मैं जवाब चाहता था। फिल्म की दुनिया भर में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति और शीर्ष भिक्षु उद्घाटन में प्लस वर्ल्ड बौद्ध फिल्म फेस्टिवल में यूएन अवार्ड ने उनके विश्वास को बढ़ाया। सिर और भौहें मुड़वाई। एक अभिनेता के लिए मुश्किल थी जिसकी मुख्य संपत्ति उनके लुक्स हैं, लेकिन यह धम्म के प्रति मेरी पूरी प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं। एसआर के जैसे बड़े सुपरस्टार नहीं होने से भिक्षु बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका बैंकॉक प्रोजेक्ट 13 रत्ना भूमि और बौद्ध धर्म सीखने का एक स्पॉट है, जिसमें वेबसाइट है और बुद्ध की मूर्तियां बांटी जाती हैं, जैसे बोध गया में 60 मुसलमानों को गिफ्ट की गई, जहां वे अक्सर जाते थे। अभिनय में वापसी, यह आसान नहीं होगा, लेकिन हाल ही में मैंने सिर्फ मैसेज वाली फिल्में चुनी हैं और यह जारी रहेगा। उनकी आध्यात्मिक पत्नी ने उनका पूरा साथ दिया। उनके हीरो सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को हर जगह फैलाया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत में से वापस लाया। क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम मायावती बौद्ध हैं और हमारे पीएम भी इसे सराहते हैं। मलिक का नया काम, बौद्ध धर्म पर एक गाना कई भाषाओं में, जैसे हिंदी, बंगाली, थाई, वियतनामी और सिंहली भाषा में। सांप्रदायिक झगड़े, वे उन्हें परेशान करते हैं। धर्म सिर्फ जन्म के समय मिलने वाला स्टैंप नहीं है, इसको आपको सही मतलब समझना चाहिए, जिसमें से एक है दूसरों को चोट न पहुंचाना बल्कि करुणामय होना। राम की भूमिका निभाने में कोई समस्या नहीं। मैं हिंदू जन्मा हूं और राम की कहानियां मेरे मन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब बुद्ध की कहानियां उनके साथ ही बैठती हैं। लोग अतीत के बारे में चिंता करते हैं जो खत्म हो चुका है, वे भविष्य के बारे में चिंता करते हैं जिसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आइए वर्तमान के प्रति माइंडफुल रहें और हर पल और महत्वपूर्ण बनाएं। वह कहते हैं, माइंडफुलनेस का मतलब दूसरों की देखभाल भी है। युद्ध कोई जवाब नहीं है। दुनिया की परेशानियों के बारे में सोचते हुए हमें एक दूसरे की जरूरत है। शांति और करुणा ही एकमात्र जवाब हैं जो आज मायने रखते हैं। मलिक की राह दिखाती है कि धम्म की ताकत बनी रहती है, फिल्मों, भिक्षु समूहों को जोड़कर एक दयालु दुनिया के लिए।
गगन मलिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि आस्था लेवल के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा, जागरूकता और इंसानियत के साथ जीने के बारे में है। टीवी पर राम से लेकर फिल्म में बुद्ध को जीने तक और आखिरकार भिक्षु के रास्ते पर चलने तक उनका जीवन परिवर्तन का शक्तिशाली उदाहरण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अर्थपूर्ण लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप चाहें तो हाइप भी कर सकते हैं। और न भूलें, आवर प्राइड हमारा गौरव को साथ में चलिए सवाल करते रहें, सीखते रहें और एक ज्यादा न्यायपूर्ण और माइंडफुल दुनिया के लिए प्रयासरत रहें। अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।